आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स में। बस एक सेकंड के लिए अपने आसपास देखो। तुम्हारे हाथ में जो फोन है, जो कप तुम पी रहे हो, हत्ता कि जो कपड़े तुम पहने हो, ये सब पॉसिबल कैसे है? सच ये है कि ये सब एक ही बहुत पावरफुल आइडिया की वजह से पॉसिबल है। एक ऐसा आइडिया जो इतना फंडामेंटल है हमारी दुनिया के लिए कि हम इसे देखना ही भूल गए हैं। तो चलो इसमें डाइव करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ। सोचो, एक ही आदमी, सिर्फ एक, कैसे एक मॉडर्न कार अकेला बना सकता है? और मेरा मतलब है सब कुछ। मेटल माइन करने से लेके ग्लास बनाने तक, कंप्यूटर चिप्स डिजाइन करने से लेके सीट्स स्टिच करने तक। जवाब है, वो नहीं कर सकता। दूर दूर तक नहीं। ये एक कंप्लीट नॉन स्टार्टर है। देखो, वो कार और लगभग हमारी मॉडर्न जिंदगी की हर चीज एक बहुत पुराने, दुनिया बदलने वाले आइडिया का रिजल्ट है। एक ऐसा आइडिया जो लिटरली हमें छोटी वर्कशॉप से उठाकर आज की दुनिया बनाने तक ले आया। तो ये बड़ा सीक्रेट क्या है? ये हर फैक्ट्री, हर असेंबली लाइन के पीछे का जादू है और मॉडर्न एफिशिएंसी की बिल्कुल फाउंडेशन है। चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं। ये रहा डिवीजन ऑफ लेबर। और सच बताऊं, ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हंसने लायक सिंपल है। एक आदमी को एक बड़ा काम कंप्लीट करने के लिए 100 स्किल्स सिखाने के बजाय तुम उस काम को छोटे छोटे आसान टू लर्न स्टेप्स में तोड़ देते हो। फिर हर वर्कर को एक स्टेप दे देते हो। बस, वो पूरी चीज नहीं बनाता, वो सिर्फ अपने एक छोटे से हिस्सा का एब्सोल्यूट एक्सपर्ट बन जाता है। एक सिंपल शर्ट बनाना सोचो। पुराना तरीका, एक टेलर सब कुछ करता है, स्टार्ट से एंड तक। लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर के साथ एक आदमी का पूरा काम सिर्फ कपड़ा काटना होता है। बस वही करता है पूरा दिन। कोई और सिर्फ स्लीव स्टिच करता है, तीसरा आदमी सिर्फ बटन्स अटैच करता है। हर वर्कर अपने एक छोटे टास्क में बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। और हाँ, ये कोई नया आइडिया नहीं है। इकोनॉमिक्स के दादाजी एडम स्मिथ 1700s में इस चीज पे फिदा थे। उन्होंने फेमसली एक पिन फैक्ट्री के बारे में लिखा। उन्होंने देखा कि एक पिन बनाने का काम जब लगभग 18 छोटे स्टेप्स में तोड़ दिया गया तो छोटी सी टीम हजारों पिन्स रोज बना सकती थी। अकेले काम करते तो मुश्किल से कुछ ही बना पाते। प्रोडक्टिविटी का जंप बिल्कुल माइंड ब्लोइंग था। लेकिन ये आइडिया फैक्ट्री से बाहर निकल गया। इसने पूरी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, सिर्फ छोटे टास्क्स बांटने से लेके पूरी प्रोफेशंस बनाने तक। अगर पीछे देखो तो ये स्टेजेस में हुआ है। सबसे पहले सोसाइटीज में सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर था, जैसे एज या स्ट्रेंथ के बेसिस पे। जैसे जैसे चीजें कॉम्प्लेक्स हुई, ऑक्यूपेशनल डिवीजन आया। तुम फार्मर हो, तुम टीचर हो, तुम ब्लैकस्मिथ हो। लेकिन आज हम कॉम्प्लेक्स या टेक्निकल डिवीजन के जमाने में हैं, जहां एक ही प्रोफेशन को हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो स्पेशलिस्ट्स में तोड़ दिया जाता है। इसको समझने का एक सिंपल तरीका है। सिंपल डिवीजन मतलब तुम कौन हो, ऑक्यूपेशनल डिवीजन मतलब तुम क्या काम करते हो, कॉम्प्लेक्स डिवीजन मतलब तुम जो करते हो उसका एक छोटा सा हिस्सा। आई बिल्ड कार्स कहने और मैं रियर राइट ब्रेक कैलिपर इंस्टॉल करता हूं कहने का फर्क। और बस वही। ओके, तो ये सिस्टम एक पावर हाउस है। ये चीजें उगलता है और वेल्थ क्रिएट करता है जैसे कुछ और नहीं। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इस सारी एफिशिएंसी की एक हैवी प्राइस है। यहाँ प्रोडक्टिविटी और ह्यूमन कॉस्ट के बीच एक सीरियस ट्रेड ऑफ है। अच्छी चीजें ऑब्वियस है, राइट? क्रेजी एफिशिएंसी, मैसिव प्रोडक्शन, जिसका मतलब है हम सब के लिए सस्ती चीजें। लेकिन बुरा क्या है? काम सोल क्रशिंगली बोरिंग हो सकता है। वर्कर्स पूरा क्राफ्टमैनशिप का फीलिंग खो देते हैं, कुछ शुरू से एंड तक बनाने का सेटिस्फैक्शन। और ये पूरा सिस्टम एक्चुअली बहुत फ्रजाइल होता है। अगर तुम्हारा एक बटन अटैचर बीमार हो गया तो पूरी शर्ट फैक्ट्री रुक सकती है। अब सोचो, जब तुम इस सिस्टम पे पेट्रोल डाल दो तो क्या होता है? वही हुआ जब मशीन्स पिक्चर में आई। मशीन्स ने डिवीजन ऑफ लेबर को उठाया और उसे 1000 गुना एम्पलीफाई कर दिया। सोचो जरा, जब तुम एक कॉम्प्लेक्स जॉब को सिंपल माइंडलेस रिपीटेटिव मोशंस में तोड़ देते हो तो तुम बेसिकली एक परफेक्ट मशीन जॉब डिस्क्रिप्शन लिख देते हो। डिवीजन ऑफ लेबर मशीन्स को सिर्फ पॉसिबल नहीं बनाता, ये ऑलमोस्ट उन्हें इन्वेंट होने के लिए फोर्स करता है। और मशीन्स क्या करती हैं? ये सारे प्रोज और कॉन्स का वॉल्यूम 11 पे ले जाती हैं। पॉजिटिव साइड पे प्रोडक्शन स्काई रॉकेट करता है, क्वालिटी बेटर होती है, इकोनॉमीज बूम करती हैं। नेगेटिव साइड पे मशीन से रिप्लेस होने का डर रियल हो जाता है और डिपेंडेंसी स्किल लोगों से शिफ्ट होके कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स पे चली जाती है, जो ब्रेक भी होती हैं। तो अगर ये सिस्टम इतना पावरफुल है तो हम जॉब्स को हमेशा डिवाइड क्यों नहीं करते रहते? पेन के सिर्फ एक टाइप के कैप स्क्रू करने के लिए अलग आदमी क्यों नहीं होता? लिमिट क्या है? टर्न्स आउट इसको कंट्रोल करने के लिए एक सिंपल एलिगेंट रूल है।
तो स्पेशलाइजेशन की लिमिट क्या सेट करती है? ये आइडिया कितना दूर तक जा सकता है? एडम स्मिथ ने इस पे भी सोचा था और उनका जवाब ओरिजिनल आइडिया जितना ही इंपॉर्टेंट है। और सब कुछ आके रुकता है एक चीज पे, मार्केट का साइज। सोचोगे तो बिल्कुल लॉजिकल है। एक छोटे गांव में जहां सिर्फ 100 लोग हैं, तुम फुल टाइम बटन अटैचर नहीं रख सकते क्योंकि शर्ट्स की डिमांड ही नहीं है। इसलिए लोकल टेलर को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना पड़ता है। लेकिन एक बड़े ग्लोबल सिटी में, और बेहतर पूरे इंटरनेट पे जहां बिलियंस कस्टमर्स हैं, तुम पूरी फैक्ट्रीज रख सकते हो जो सिर्फ बटन्स बनाती हैं। रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर है। मार्केट जितना बड़ा, स्पेशलाइजेशन उतनी ज्यादा। जैसे जैसे कस्टमर बेस बढ़ता है, वैसे वैसे लेबर को और छोटे पीसेस में तोड़ना पॉसिबल हो जाता है। ये एक फीडबैक लूप है जो एफिशिएंसी को और पुश करता रहता है। की टेकअवेज, चलो सब कुछ रैप करते हैं। याद रखने वाली बातें क्या है? जॉब्स को स्पेशलाइज्ड टास्क्स में तोड़ना मॉडर्न प्रोडक्शन का इंजन है, बस। ये इंजन ह्यूमन कॉस्ट के साथ आता है। काम बोरिंग हो सकता है और ब्रॉडर स्किल्स खत्म हो जाते हैं। मशीन्स इस पूरे सिस्टम का मैसिव एम्पलीफायर है। अच्छी चीजें और अच्छी या ज्यादा, और बुरी चीजें और बुरी। और आखिर में इसका अल्टीमेट स्पीड लिमिट सिर्फ मार्केट का साइज है। तो तुम्हारे लिए एक फाइनल थॉट छोड़ता हूं। स्पेशलाइजेशन ने हमारी दुनिया बनाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसने हमें अमेजिंग टेक्नोलॉजी दी और इतनी अबंडेंस जो हमारे एंसेस्टर्स सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जैसे जैसे हम सब और ज्यादा नैरो प्रोफेशनल रोल्स में फंस जाते हैं, लॉन्ग टर्म प्राइस क्या है? हमारी फ्लेक्सिबिलिटी का, हमारे वाइडर नॉलेज का, शायद हमारी क्रिएटिविटी का भी। सोचने वाली बात है। आई होप आज का ये डीप डाइव आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं और ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।